हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके चैनल द्विवेदी क्लासेस प्रयागराज में। बच्चों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मैंने आपको पढ़ाया था, एक्सरसाइज 5.2 कराया था, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 तक पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। उसके आगे क्वेश्चंस का डिस्कशन आज के वीडियो में हम लोग करने आए हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके से बेहतरीन ढंग से आपकी मैथमेटिक्स की तैयारी होती रहे। तो चलिए शुरू करेंगे आज का वीडियो क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, स्टूडेंट्स कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। यहाँ पर 2 पार्ट दिए हुए हैं और 2 एपी दी हुई है, उनमें कुल नंबर ऑफ टर्म क्या होगा, यानी कि पदों की संख्या क्या होगी, ये हमें बताना है, जो कि बहुत ही आसान है। आइए, जो ये फर्स्ट पार्ट है हमारा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 7, 13, 19 डैश 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 205। इसका मतलब इस एपी का जो लास्ट टर्म है वो कितना है, 205 है। और फर्स्ट टर्म क्या है, यहाँ पर 7 है। सबसे पहले हम फर्स्ट वाला सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट टर्म दिया है 7 एंड जो कॉमन डिफरेंस जिसे हम सार्वांतर कहते हैं कितना है 13 - 7 दिस इज 6 एंड लास्ट टर्म कितना है 205। स्टूडेंट्स, ये जो लास्ट टर्म हम इसे एल से डिनोट करें या फिर एन लिखें, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। कुछ बुक्स में एन लिखा है, कुछ जगह एल लिखा है। हम nth टर्म भी कह सकते हैं या लास्ट टर्म भी कह सकते हैं, ठीक है। अब आपको फार्मूला याद ही होगा, मैंने बताया था एन का फार्मूला, लास्ट टर्म का फार्मूला यही होता है, L = A + n - 1D। लास्ट टर्म कितना है यहाँ पर 205 है और फर्स्ट टर्म कितना है 7 है, n - 1 और d कितना है 6 है। ये 7 इधर आएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 205 - 7 और इधर क्या हो जाएगा n - 1 6, ठीक है। कितना बचेगा 198 बचेगा। इस 6 का इस ब्रैकेट के अंदर हम मल्टीप्लाई करें तो 6n - 6 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो -6 है स्टूडेंट्स, इसके साथ ऐड हो जाएगा ऐसे, और यहाँ पे क्या है n, तो 6n = 204। इसको हमने ऐड कर दिया है। अब बिल्कुल सिंपल है, सो n = 204/6, यहाँ पे 6 से कट किया, ये n = 34। इसका मतलब है कि फर्स्ट पार्ट पे कुल कितने टर्म्स हैं, 34 टर्म है। आसान है बिल्कुल। आपको जो भी फार्मूले थे मैंने इंट्रो वीडियो जो बनाया था उसी पे आपको अच्छे से बता दिया है। अगर उन वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ जाके ज़रूर देख लीजिएगा। तो आइए देखते हैं सेकंड पार्ट कैसे करना है। बिल्कुल इसी तरीके से इसे भी हम करेंगे। फर्स्ट टर्म स्टूडेंट्स कितना है यहाँ पर 18 है, ठीक है। एंड कॉमन डिफरेंस जैसा मैंने कहा था, इसको माइनस करना होता है, तो 15 होल 1/2 इसे हम 31/2 लिख सकते हैं। आपको रूल पता ही होगा, 15 2 30 + 1 31/2 - 18। सो d = यहाँ पे 2 LCM हो जाएगा, तो 31 - 36, सो d = -5/2। फर्स्ट टर्म भी मिल गया, कॉमन डिफरेंस भी मिल गया, और क्या चाहिए आपको। लास्ट टर्म यहाँ पे कितना दिया है स्टूडेंट्स, दिस इज -47 ईयर। सेम फार्मूला हम फिर से अप्लाई करने वाले हैं, A + n - 1D। L है हमारा -47, फर्स्ट टर्म वॉज 18 + n - 1D है -5/2। ये 18 इधर आया तो ये भी माइनस में हो जाएगा। आपको पता है अगर कोई टर्म प्लस में है तो दूसरी तरफ जाके माइनस में होता है, और अगर माइनस में है तो प्लस में होता है। बहुत ही सिंपल है इसे समझना। इसे हम -5/2 n - 1 लिख दिए भाई, ये प्लस माइनस माइनस हो गया। इन दोनों में देखिए, इंटीजर जब दोनों माइनस में होते हैं तो क्या होता है, सम होता है, लेकिन साइन माइनस का आता है, याद रखिएगा। दिस इज -65 - 5/2 n - 1। ये दोनों माइनस यहाँ से कैंसिल हो गए। अभी क्या बचा, अब है हमारे पास 65 = 5/2 n - 1 इस 5 से 65 कटा तो 13, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई, यानी 26 = n - 1। सो n = 26 + 1 दिस इज 27, यानी कि सेकंड एपी में कुल कितने टर्म हैं, तो 27 है, और पहले वाले में कितने थे, 34 थे। क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट्स हमारा, कह रहा है चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ द AP 11, 8, 5, 2 एंड सो ऑन। एक AP दिया है और पूछ रहा है कि क्या -150 इस AP का टर्म होगा या फिर नहीं, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पर भी हम कुछ नया फार्मूला नहीं अप्लाई करने वाले हैं, सबसे पहले जो AP दिया है उसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे AP क्या दिया हुआ है बच्चों, 11, 8, 5, 2 एंड सो ऑन। तो हम यहाँ पे देखें A इज इक्वल टू 11 यानी फर्स्ट टर्म आपका 11 हो गया, एंड D इज इक्वल टू 8 माइनस 11, दिस इज -3, ठीक है। एंड लेट AN बी -150। हमने क्या किया, मान लिया है कि ये जो AN है 150 है, ये इस AP का nth टर्म होगा। अब अगर nth टर्म है तो AN का फॉर्मूला यू नो दैट A प्लस N माइनस 1D होता है। यहाँ पर इसकी वैल्यू रखो -150, और A है हमारा 11, N हमें नहीं मालूम, और D है -3। इस 11 को इधर ले आए तो 150 - 11, दिस इज -3 इंटू N -1। अब ज़रा आप इसे ध्यान से देखो, -150 - 11 -161 हो जाएगा, -3 इंटू N -1, माइनस माइनस कैंसल हो गए। तो N -1 इज इक्वल टू, ये जो 3 मल्टीप्लाई में है इधर जाके डिवाइड में लग जाएगा। अब देखिए बच्चों बड़ी सीधी सी बात है, यहाँ पे हम क्या करें, या तो ब्रैकेट डिस्क्लोज करें, दोनों में मल्टीप्लाई कर दें, फिर उसके बाद सिंप्लीफाई करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्रैकेट के बाहर ये मल्टीप्लाई में है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड में भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो यहाँ से n इज इक्वल टू 161/3 प्लस 1, ये -1 इधर आए तो +3 हो गए। सो 3 यहाँ पे एलसीएम 161 + 3, n इज इक्वल टू कितना आया 164/3। आप चेक कर सकते हो ये 3 से तो कटना नहीं है। फिर तो जो ये जो n है, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म। अब नंबर ऑफ टर्म के केस में आप क्या कहते हो, 5 टर्म, 6 टर्म, 7 टर्म, 10 टर्म, इसी तरह ना। ऐसा तो कभी कहते नहीं कि 7.2 टर्म है ना, 10.9 टर्म, ऐसे तो कहते नहीं हो। ओवरऑल मेरा कहने का मतलब जो n है वो एक इंटीजर होना चाहिए। तो यहाँ पे लिख देंगे सिंस n इज नॉट इंटीजर, n क्या है, इंटीजर नहीं है, सो -150 इज नॉट एनी टर्म ऑफ दिस AP। ठीक है, जब हमने -150 को ये सपोज किया कि ये nth टर्म हमारी AP का होगा, तो हमने देखा कि जो n है वो कोई इंटीजर आया ही नहीं। इसका मतलब जो हमने माना था वो गलत है, वो nth टर्म नहीं है, एक्चुअली वो हमारी AP में कहीं पर आता ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, कह रहा है फाइंड द 31 टर्म ऑफ AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73। क्वेश्चन बहुत आसान है, यहाँ पे हमको 11th टर्म दिया है और 16th टर्म दिया है। इन दोनों की हेल्प से हमें बताना है कि 31 टर्म क्या हो, 31st टर्म क्या होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए थे इसे सॉल्व करके किस तरह से सॉल्व करना है। यहाँ पर 11th टर्म कितना दिया है, 38 दिया है, यानी कि A11 इज इक्वल टू 38, और 16th टर्म दिया है 73, यानी A16 इज इक्वल टू 73। तो इन्हीं की हेल्प से हमें पता करना है। ठीक है, A31 हमको चाहिए। सबसे पहले यू नो दैट AN इज इक्वल टू होता है A प्लस N माइनस 1D, होता है ना, बिल्कुल होता है। तो जब A11 की हम बात करेंगे और इसके लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो A11 का मतलब है 11th टर्म, है ना। तो 11 टर्म मतलब n की जगह 11 रखना है। सो दिस इज A प्लस 11 माइनस 1D इज इक्वल टू 38। ये देखो n की जगह मैंने 11 रख दिया है, 11 माइनस 1। आप सोचेंगे A और D क्यों नहीं रखा, तो उसकी वैल्यू पता कहाँ है जो रख दे, उसकी वैल्यू ही तो इन दोनों की हेल्प से पता करना है, और उसके बाद में हम 31 टर्म बता पाएंगे ना। तो ये हो जाएगा A प्लस 10D इज इक्वल टू 38। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली इसी तरीके से बिल्कुल हम 16th टर्म की बात करने के लिए आए हैं। A16 है हमारा 73। सेम फार्मूला हम अप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, A प्लस 16 माइनस 1, यानी कि A प्लस 15D इज इक्वल टू 73। दिस इज इक्वेशन सेकंड।
अब आपने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पीछे चैप्टर में पढ़ा होगा, इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है, कई सारे मेथड होते हैं। फिलहाल इसको बड़ी आसानी से आप एलिमिनेशन से सॉल्व कर सकते हो। जैसे यहाँ पे इक्वेशन क्या है, a + 10d = 38 एंड दूसरा है a + 15d = 73। यहाँ पे देखो a के कोफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल है, सो हमें कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। साइन सेम है तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, है ना, यानी कि घटाते हैं। अगर कोफिशिएंट सेम है और साइन सेम है तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, अगर कोफिशिएंट सेम है साइन डिफरेंट है तो हम ऐड करते हैं। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन यहाँ से चेंज कर लो भाई, ये देखो a से a कैंसिल, 10 - 15 कितना होता है -5d, और इससे सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया -35। ठीक है, माइनस माइनस कैंसल, सो d = 35/5, दिस इज 7। d की वैल्यू आपने कितनी निकाल लिया, 7। अब इस d को फर्स्ट या सेकंड किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ हमने लिख दिया पुटिंग d इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो a + 10d यानी 10 × 7 = 38। So a + 70 = 38, so a = 38 - 70। तो इसको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, -32 आ गया। ठीक है, फर्स्ट टर्म भी मिल गया, कॉमन डिफरेंस भी मिल गया। अब हम कोई सा भी टर्म बड़ी आसानी से बता सकते हैं। हमें a 31 चाहिए था, तो सेम इसी फार्मूले को जब अप्लाई करेंगे तो a + 30d ये बन जाएगा, और a हमारा है -32 एंड d कितना था, 7। ठीक है, सो दिस इज -32 और इसका मल्टीप्लाई किया तो 210। तो जब 210 से 32 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, 178 आएगा। ठीक है ना, तो ये हमारा आंसर हो गया। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, 2 टर्म दिए थे, उससे हमने 2 इक्वेशन बना लिए, उनको सॉल्व किया, और उससे जब a और d मिल गया है तो फिर कोई सा भी हम टर्म बड़ी आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज की वीडियो में यहीं तक। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के लिए ये हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में शेयर कर दिया करें। मिलता हूं फिर इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। थैंक यू।